जय हिंद। आज का सेशन हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर करने वाले हैं। ये बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सो आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। इसके लिए आप पुरानी वीडियोस देख सकते हो। आज हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का बेसिक समझेंगे, देन इसको टाइप्स में डिवाइड करेंगे। टाइप्स मीन्स हमारे पॉलिनोमियल्स के हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कैसे चेक करेंगे, मिक्स फंक्शंस का कैसे चेक करेंगे। ये सारी चीजें हम टाइप्स में डिवाइड करके इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज बेसिक समझ लेते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का। अच्छा, यहाँ पर फंक्शंस वर्ड और लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको फंक्शंस का नॉलेज भी होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जो लगातार बढ़ता रहे, इंक्रीज करता रहे। मीन्स कुछ इस टाइप के फंक्शन जो लगातार फंक्शन क्या हो, बढ़ते रहे, है ना। जो लगातार फंक्शन बढ़ते रहे उनको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। जो फंक्शन लगातार घट रहे, लाइक दिस, ये सब क्या है? ये सब डिक्रीजिंग फंक्शंस है। सो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? जो लगातार बढ़ता रहे। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है? जो लगातार घटता हुआ फंक्शन हो। जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो बेस होता है, उस बेस के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ चेंज होता है। हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किस में इंट्रोड्यूस किया था? फंक्शंस में पढ़ा था। f(x = a की पावर x। इंपॉर्टेंट फंक्शन से डिफेंस में 12th में पूछे जाते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है वो टोटली डिपेंड करता है a के ऊपर। इस a को क्या कहते हैं हम? दिस इज आवर बेस। ये हमारा बेस होता है। बेस हमेशा 0 से बड़ा होता है और बेस कभी भी 1 के इक्वल नहीं होता है। ये सब हमने फंक्शंस के अंदर इंट्रोडक्शन कर लिया था। तो यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ दो तरीके से बनता है ना। ये डिपेंड करता है बेस के ऊपर। एक बार तो बेस अगर 1 से बड़ा हो और बेस हमारा 0 और 1 के बीच में हो। जब बेस हमारा 1 से बड़ा होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगातार बढ़ता हुआ फंक्शन होता है। तो इस टाइम पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और जब बेस हमारा 0 और 1 के बीच में होता है तो हमारा फंक्शन क्या होता है? लगातार डिक्रीज करता हुआ जाता है। यानी जब बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके का पूछा जाएगा कि f(x = सपोज 2 की पावर x इज, फर्स्ट ऑप्शन दे देगा इंक्रीजिंग, सेकंड ऑप्शन दे देगा डिक्रीजिंग, थर्ड ऑप्शन दे देगा बोथ, एंड फोर्थ ऑप्शन दे देगा नन। क्लियर है? इस टाइप से आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन आप क्या बना सकते हो? f(x = 1/2 की पावर x इज, फर्स्ट ऑप्शन दे देगा इंक्रीजिंग, सेकंड ऑप्शन दे देगा डिक्रीजिंग, थर्ड ऑप्शन दे देगा बोथ, एंड फोर्थ ऑप्शन दे देगा नन। तो आप कैसे पता लगाओगे? हमने अभी पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर बेस 1 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीज करता है, और अगर बेस 0 और 1 के बीच में होता है तो फंक्शन डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ये बेस है, ये 2 है, ये 1 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। और ये 1/2 बेस हमारा 0 और 1 के बीच में, तो ये फंक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। सेम बात हम लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए भी कहते हैं। आप फंक्शंस में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम केवल साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन को देखेंगे। उनके ग्राफ से हम समझते हैं कि कहां पर साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन इंक्रीज करता है, कहां पर डिक्रीज करता है, कहां पर ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग बनता है। ये हमारे पास साइन फंक्शन का ग्राफ है, ये हमारे पास कॉस फंक्शन का ग्राफ है, ये हमारे पास एसिम्पटोट है, इसका हमें कोई यूज करना है नहीं। ठीक है, अभी हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को देखा। वो फंक्शन जो लगातार बढ़ता हुआ रहे उसको हम क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग, और जो फंक्शन लगातार घटता हुआ रहे उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर यहाँ पर साइन फंक्शन का ग्राफ देखा जाए तो ये पॉइंट हमारा 0 है। इस पॉइंट से फंक्शन कहां तक बढ़ा? इस पीक तक बढ़ा अपनी, है ना। इस वाली पीक तक साइन फंक्शन लगातार इंक्रीज हुआ। लेकिन इस वाली पीक से फंक्शन लगातार घटता हुआ गया। कहां तक घटा? ये इस वाले पॉइंट तक लगातार क्या हुआ? घटता हुआ फंक्शन हुआ। देन अगेन ये फंक्शन यहां से लेकर के यहां तक बढ़ता हुआ फंक्शन गया। फिर अगेन ये फंक्शन क्या करेगा? नीचे गिरेगा। तो यहां पर आप साइन फंक्शन का बिहेवियर देख सकते हो। ये जो 90 लिखा हुआ है, इस 90 को क्या कहते हैं हम? π/2। इस 180 को क्या कहते हैं हम? पाई। 270 को क्या कहते हैं? 3π/2। ये पॉइंट क्या है हमारा? ओरिजिन 0। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि y = sin x इंक्रीजिंग इन ऑप्शंस दे देगा। 0 से पाई में, 0 से π/2 में, 0 से पाई में, ऐसे ऑप्शंस आपके सामने होंगे।
तो आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन इस एरिया से लेकर के इस एरिया तक, मतलब 0 से लेकर के π/2 तक, ये π/2 का एरिया है। तो साइन फंक्शन 0 से π/2 तक लगातार क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, फिर यहां से लेकर के इसका यहां तक का एरिया जो है, इस पूरे एरिया में साइन फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसका ग्राफ नीचे जा रहा है ना। तो π/2 से लेकर के, और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, 3π/2। सो π/2 से लेकर के 3π/2 तक साइन फंक्शन डिक्रीज करता है, 0 से लेकर के π/2 तक साइन फंक्शन इंक्रीज करता है। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं 0 से लेकर के यहां पाई तक, ये 180 क्या होता है, पाई, इस पूरे इंटरवल में साइन फंक्शन ने इंक्रीज करा है या डिक्रीज करा है? 0 से लेकर के पाई तक इस फंक्शन ने क्या करा है, आप ध्यान से देखो। 90 क्या होता है हमारा, π/2। तो 0 से लेकर के π/2 तक ये फंक्शन इंक्रीज हुआ, π/2 से लेकर के पाई तक ये फंक्शन डिक्रीज हुआ। इस पूरे इंटरवल में इसने क्या काम किया, देखिए। अगर किसी इंटरवल में कोई फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो उस टाइम पर हम कहते हैं कि ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। क्लियर है। जिस टाइम पर एक ही इंटरवल में फंक्शन दो टाइप का बिहेवियर देना शुरू कर दे, उस टाइम पर हम कहते हैं कि ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है। तो 0 से लेकर के पाई तक ये फंक्शन ना तो इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है। सेम अगर हम कॉस फंक्शन को ध्यान से देखें तो ये 90 क्या होता है हमारा, π/2, 180 क्या होता है हमारा, पाई, 270 क्या होता है, 3π/2। तो 0, ये पॉइंट 0 है, 0 से लेकर के π/2 और देन π/2 से लेकर के पाई तक। सो 0 से लेकर के पाई तक कॉस फंक्शन लगातार डिक्रीजिंग फंक्शन है। ध्यान से देखो, 0 से लेकर के π/2 तक, सॉरी पाई तक, ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो आपसे ऑप्शन में 0 से π/2 भी आ सकता है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर भी फंक्शन डिक्रीजिंग है। π/2 से लेकर पाई भी आ सकता है, ऑब्वियस है यहाँ पर डिक्रीजिंग है। 0 से लेकर के पाई तक भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। तो कॉस फंक्शन 0 से π/2 में भी डिक्रीज होता है, ठीक है ना। π/2 से लेकर के पाई पर भी डिक्रीज होता है, 0 से लेकर के पाई तक भी डिक्रीज होता है। इतनी जगहों पर कॉस फंक्शन डिक्रीज होता है। देन इसके बाद यहां से लेकर यहां तक 360, 2π, पाई से लेकर के 2π तक ये जो फंक्शन है क्या करता है, लगातार इंक्रीज करता है। सो पाई से लेकर 3π/2 बोले, या फिर 3π/2 से लेकर 2π बोले, या फिर पूरा पाई से लेकर के 2π तक बोले, तो कॉस फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये साइन फंक्शन और कॉस फंक्शंस के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का नेचर है। आपको इनके ग्राफ याद रखने हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इनका हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे चेक करें। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस के साथ, उनका हम देखेंगे कि वो कब इंक्रीज करता है और कब डिक्रीज करता है। जय हिंद।